अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका साथ नासिर हुसैन। आज मैं सेकंड ईयर एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.3 है उसमें हमारे पास लिमिट्स का एक क्वेश्चन है जिसमें हमने एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। हमने इसको एक्सप्रेस करना है। कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास दो कंडीशन होती हैं लिमिट्स को ई क्रिएट करने की। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, यानी कि हमारे पास प्लस हो और प्लस के बाद कोई भी हमारे पास नंबर हो जो 1 के डिनोमिनेटर में हो और उसी का रेसिप्रोकल हमारे पास उसकी पावर में आ जाए तो ये किसके इक्वल आ जाता है? ए के इक्वल। और दूसरी सूरत ये होती है कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n की पावर 1/n, ये भी किसके इक्वल होता है? ई के। यानी कि इन दोनों में फर्क आप देखें, प्लस शुरू में क्या होना चाहिए? 1 के बाद क्या होना चाहिए? प्लस। ये तो कंफर्म है। हर क्वेश्चन में हमारे हमने पहले 1 लाना है। अगर किसी में नहीं है, जैसे देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, ना ही इस फॉर्म में है, तो हमें पहले इन दोनों में से कोई एक तरतीब इसकी बनानी होगी, फिर हमें यह फार्मूला इक्वल टू ए लिखना होगा। तो शुरू में 1 और प्लस, फिर अगर जो भी वैल्यू है प्लस के बाद पावर उसका जो है ना रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अगर प्लस के बाद 1/n है तो उसकी पावर में क्या होगा? n होगा और उसकी लिमिट किसको अप्रोच करती होगी? इन्फिनिटी के। और अगर प्लस के बाद n हो और उसकी पावर में रेसिप्रोकल हो 1/n तो वो होगा तो वो भी इक्वल टू ई के, लेकिन उसकी लिमिट किसको अप्रोच करती होगी? 0 के। ये एमसीक्यूज आते हैं दो, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लिमिट्स के लिहाज से उन्होंने एमसीक्यूज दिया होता है कि यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को, और यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। ये आपने देखनी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टूडेंट्स देखिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। अब देखें प्लस के बाद क्या वैल्यू हमारे पास? 1/n, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए थी? n। इस फॉर्मूले के मुताबिक इसकी पावर क्या होनी चाहिए थी? n, विच इज इक्वल टू e। लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है? 2n। सो हम क्या करेंगे? n ऐसे होल ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर क्या लिख देंगे? 2। सो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? e के इक्वल। लिहाजा ये क्या आ जाएगा? e की पावर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने मिस नहीं करना किसी सूरत भी। अगर ये पेपर में आ जाता है तो ये आपको मतलब पूरे नंबर आपके यहाँ से आ सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने दोनों फार्मूला से रिलेटेड आपको एग्जांपल मैंने दी हैं, और तीसरा ऐसा फार्मूला जो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। तीनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने में सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें लिमिट किसके अप्रोच कर रही है? 0 की। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आंसर इसका भी हमने ए की फॉर्म में ही देना है। 0 की इसलिए आई है कि इसके प्लस के बाद अंदर जो है ना वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है। लिमिट, और ये n नहीं होगा क्योंकि x वेरिएबल यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? x होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x। अब स्टूडेंट देखें प्लस के बाद क्या है? 3x। इसकी पावर में क्या होना चाहिए? 1/3x। अगर नहीं है तो हम बना लेंगे 1/x, बाहर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर था 2/x, मैंने क्या किया? 2 को बाहर ले लिया, 2 ऑन द 2/x है ना। हम क्वेश्चन की लिमिट के अंदर ही, हम क्वेश्चन के दूध क्रॉस नहीं की है। अब हमें चाहिए यहाँ पर 1/3x, तो 3 के साथ डिवाइड हमने करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, तो इसकी पावर में क्या होना चाहिए? 1/3x। अब ये देखें यहां पर तो x था, ये 3 में खुद से लिखा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 3 को डिवाइड किया, तो बाहर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? पहले तो हमारे पास 3x था, डिनोमिनेटर में हमें 3x चाहिए था, तो x तो मौजूद था, 2 को बाहर निकाल लो, ऊपर हमें क्या चाहिए था? 1। 2 जब बाहर आ गया, ऊपर 1 तो बन गया। अब डिवाइड में हमें 3 लाना था, तो हमने 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई भी। ये सारी वैल्यू क्या बन गई? e, और इसकी पावर में क्या है? 6। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अब चलते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, अक्सर ये आपके पेपर्स में आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है,
अब इसमें तो हमारे पास दोनों कंडीशन नहीं बन रही। यहाँ पर देखें ना, प्लस के बाद 1/n था, यहाँ पर प्लस के बाद मतलब x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसमें हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0 कर रही है, यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी के। अब यहाँ पर लिमिट तो अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के, लेकिन सामने ऐसी कोई सूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को तरतीब से बनाएंगे। पहले अगर इस क्वेश्चन को मैं यूं लिखूं, ये तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, x ओवर 1 प्लस एक्स था, मैंने क्या कर दिया 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, तो डेफिनेटली इसकी पावर साइन चेंज हो जाएगा। पहले x इसकी पावर थी, अब क्या हो जाएगी माइनस एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों से डिवाइड कर लें, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर एक्स प्लस x ओवर एक्स, इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस एक्स एज इट इज, ये x से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ बन रहा है, लेकिन स्टार्ट में क्या होने चाहिए 1 प्लस, ये देखें 1 प्लस, इसमें ऐसा नहीं है, तो क्या हम इसको तरतीब से नहीं लिख सकते? हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 शुरू में लिख देंगे प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी पावर क्या है माइनस एक्स। अब देखें हमें इसकी पावर चाहिए क्या, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स है, तो इसकी पावर होनी चाहिए x ओवर 1, ओवर 1 लिखो या ना लिखो, यानी कि 1 ओवर एक्स की पावर हमें चाहिए x, तो माइनस को हम मिड बाहर ले लेंगे, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी पावर क्या बन जाएगी x, और बाहर हम क्या ले लेंगे -1। अगर इस -1 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स ही बन जाएगा ना, इसका मतलब कोई इशू नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने से। सो ये आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर -1 या फिर 1 ओवर a, यानी कि a की पावर -1 आप लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं a की पावर 1 ओवर a। क्लियर? अब देखें एक क्वेश्चन मैंने माइनस वाला भी कर लिया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इनमें से माइनस के नहीं थे, तो अब एक माइनस का क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास तो क्वेश्चन में तो 1 प्लस है, 1 माइनस तो नहीं है हमारे पास। स्टूडेंट्स हम भी क्या करेंगे 1 प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास 1 प्लस ही है, -2h इसके अंदर ले लें वैल्यू। अब यहाँ पर मौजूद है हमारे पास 1 ओवर h, देखें ये प्लस है, और उस प्लस के बाद जो भी वैल्यू होगी उसके जो है ना हमारे पास रेसिप्रोकल मौजूद होने चाहिए। तो ये 1 ओवर h है, हमें क्या चाहिए 1 ओवर -2h, हम क्या करेंगे यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, 1 प्लस ये -2h है वैल्यू, इसके पावर में होना चाहिए -2h। अब मैंने क्या किया, इस h के साथ -2 को यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वैल्यू हमारे पास -2 डिवाइड हो गया, और बाहर -2 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी e की पावर -2, या दूसरे अल्फाज में ये क्या लिखा जाएगा 1 ओवर e स्क्वायर। क्लियर है? e की पावर -2 में, लेकिन आपने इसको कोशिश क्या करनी है डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर 2। नहीं जी, आपको आज का लेक्चर यही था कि जस्ट हमने जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e, हमने इसको टर्म्स ऑफ e में लेके जाना है। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एक में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, और एक में लिमिट अप्रोच कर रही है x अप्रोचेस टू 0। इन दो को एज एमसीक्यू भी आपने याद रखना है, और साथ कभी कोई जो है ना क्वेश्चन आपको इन दो तरीकों में भी आ सकते हैं। माइनस में हो तो माइनस में लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती जब तक आप उसको प्लस में ना बनाएं। जो माइनस आप यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, तो वो उसकी हम पावर में लिख लेंगे -2h। ठीक है, देखे ना यहाँ पे हमने क्या किया, बाहर प्लस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो अब -2h हम इसकी पावर में ले आए, तो क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज हो गया। दूसरी सूरत ये हो सकती है कभी हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद ही ना हो, तो हमने सबसे पहले उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, फिर ये आगे सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, देखते रहिएगा।